टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। टुनटुनी भी मजदूरी का काम करने शहर गई हुई थी। टुनटुनी गांव के जंगल के पास बनी एक निचली बस्ती में अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उसने लौटते एक दुकान पर चल रही खबर सुनी तो वो घबरा गई। आज की बड़ी खबर, कई निचले इलाकों में बने घोंसलों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि कच्ची बस्तियों के जंगल में रहने वाले सैकड़ों गरीब पक्षियों का सारा सामान बह गया है। यहाँ तक कि पक्षियों के पास आटा, नमक और खाने का राशन भी नहीं बचा। कई पक्षियों को अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रात गुजारनी पड़ रही है। जल्दी से जल्दी सब लोग निचली बस्तियों को खाली कर रहे हैं। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे काका, ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या बिटिया? हाँ काका, मेरा घर भी निचली बस्ती में है। मेरे तो पति भी नहीं रहे और मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। कब से सोच रही थी कि घर को ठीक करवा लूं, पर क्या करूं? बारिशों में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाती हूँ। पता नहीं ज्यादा बारिश पड़ गई तो कुछ खाने पीने को भी मिले या नहीं। बारिश की वजह से शहर के जंगल में भी पानी भर गया था। सुनहरी रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लाओ बाल्टी मुझे दो। माँ, कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो थोड़ा पानी घोंसले से नीचे उतर जाएगा। चिंता मत करो सुनहरी बिटिया, अभी तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर के जंगल चले जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। पिंकी और सुनहरी, जब तक तुम दोनों कुछ खा लो बेटा। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। देखो देखो माँ, बारिश रुक गई। हाँ बिटिया, अगर बारिश रुकी रही तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर से शुरू हो गई तो हमें ये जगह खाली करके जाना ही होगा। टुनटुनी चिड़िया इसी डर से सारा सामान बांध देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। टुनटुनी थकी हुई थी, इसलिए उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह टुनटुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी खटिया के पास ढेरों पानी भरा हुआ है। सभी पक्षी भागा दौड़ी मचा रहे हैं। अरे टुनटुनी चिड़िया, जल्दी चलो, निचले इलाके में बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। हमें जल्दी ही पुल पर पहुंचना होगा। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था और बारिश भी तेज हो गई थी। पिंकी, सुनहरी, उठो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। बेटी, अब तक सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं। बस किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। चल तू पिंकी, बबली आंटी का हाथ पकड़, मैं सुनहरी का हाथ पकड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सुनहरी का हाथ पकड़ने आगे बढ़ी ही थी कि तभी मकान की छत टूटकर नीचे गिर गई और छत का एक टुकड़ा सुनहरी के सर में जा लगा। सुनहरी के सर से खून बहने लगा। सुनहरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची सुनहरी, तुझे क्या हो गया? कोई तो हमारी मदद करो। बारिश में बाढ़ के गहरे पानी में टुनटुनी चिड़िया इधर उधर सबसे मदद मांगने लगती है। ओ टन्नू भैया, तुम उस ओर जा रहे हो तो किसी डॉक्टर को भेज देना। भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे बहना, इतनी बारिश में इस बाढ़ के पानी में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम पुल तक पहुंच जाओ। हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी जाती हूँ। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बाढ़ के पानी में तैरती हुई टुनटुनी चिड़िया पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उधर पिंकी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पुल पर पहुंचती है। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर टुनटुनी को रोता हुआ देख लेता है। सुंदरी, तुम बच्चों के साथ रहो, मुझे उस मजबूर माँ के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपको कुछ हो गया तो? सुंदरी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाऊं। अगर मैं आज इस गरीब मजबूर माँ के साथ नहीं गया तो कल मैं अपने पेशे और अपने समाज से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे, तुम उनके साथ घर लौट जाना। मैं किसी न किसी तरह वापस आ जाऊंगा।
उस डॉक्टर का नाम कालू था। जब डॉक्टर कालू कौवे ने टुनटुनी को रोता बिलखता हुआ देखा तो उससे रहा नहीं गया और अपना फर्ज निभाते हुए वो टुनटुनी के पास पहुंचा। सुनो, मैं डॉक्टर कालू कौवा हूँ। आप डॉक्टर हो? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। भगवान आपका भला करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो टुनटुनी के साथ उसके घर तक पहुंचता है। सुनहरी की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर कालू ने जल्दी जल्दी सुनहरी का इलाज करना शुरू किया और थोड़ी देर बाद सुनहरी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस घड़ी में कोई भी इतनी सहायता नहीं करता जितनी आपने मेरी की है। मेरे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। टुनटुनी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और कर्म करने की प्रेरणा मुझे ईश्वर देते हैं और अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बारिश भी रुक गई है और सुनहरी बिल्कुल ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर कालू कौवे की मदद से अपनी बच्ची को बारिश के कहर से बचा लेती है और बारिश रुकने के बाद अपना नया घोंसला तैयार करती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।